Good morning, dear modern champs. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your online classes. Students, take out your Sanskrit book and open page number 18, chapter 5, सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द आप सबने हिंदी में भी पढ़ा होगा। जैसे आपको हिंदी में पता है सर्वनाम क्या होता है, वैसे ही संस्कृत में भी सर्वनाम होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में आपका होता था वह, वे, सब, या इस टाइप से यहाँ पे है आपका सह, एषः, एतत्, त्वम, अहम आदि। ठीक है। संस्कृत में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख सर्वनाम निम्नलिखित हैं। एतत् मतलब वह, किम कौन या क्या, इदम वह, अस्मद् मैं या हम, तत् वह, युष्मद् तुम। ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले कुछ कॉमन सर्वनाम हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम, उनके अर्थ और एक वचन, दो वचन और बहुवचन में उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले आता है एतत् का रूप पुल्लिंग में, मीन्स एतत् मतलब होता है यह, एषः, एते, एते। ठीक है। उसके बाद में आता है मीन्स यहाँ पे आपका मतलब हो गया यह, ये दो, ये सब। इसके बाद में है आपका एतत् में स्त्रीलिंग, जिसका मतलब फिर से यह ही होता है। और स्त्रीलिंग आप सबको पता है संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में बदलाव होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा एषा, एते, एतात। ठीक है। मतलब भी वही, यहाँ पर भी मतलब वही है लेकिन स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट है आपका एतत् का नपुंसक लिंग, फिर से मतलब वही रहेंगे, बस आपके शब्द बदल जाएंगे। एतत्, एते, एतानि। ठीक है। यह आपके हो गए एतत् रूप के लिंग, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। आइए अब हम बात करते हैं इदम की। इदम मतलब आपका होता है यह। ठीक है। इदम मतलब जब यह है तो अयम, इसमें, इमे। नेक्स्ट है आपका इदम स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमाह। नपुंसक लिंग में इदम, इमे, इमानी। इसके बाद आपका तत्। तत् पुल्लिंग में जो है वह आपका हिंदी का शब्द लेता है वह, सह, तौ, ते। ठीक है। सह, तौ, ते ये आपके पुल्लिंग में आ गए। नेक्स्ट है आपका तत् स्त्रीलिंग में, तो क्या होगा सा, ते, तौ, ताह। फिर इसके बाद में आपका नपुंसक लिंग में जब आएगा तो तत्, ते, तानी। अब इसके बाद अस्मद। अस्मद में पुल्लिंग क्या होता है, अस्मद में पुल्लिंग आप देखिए क्या होता है। अस्मद में पुल्लिंग जब आप लिखेंगे तो असय, अमु, आमी, अमी। फिर इसके बाद में स्त्रीलिंग में असय, अमु, अमूह। ठीक है। ये तो है आपका स्त्रीलिंग जिसका मतलब वह होता है। और इसके बाद पुल्लिंग, अगर नपुंसक लिंग में हम बात करें तो अदसह, अदस की क्या होती है स्त्रीलिंग में, अगर हम नपुंसक लिंग में अगर हम बात करें तो अदह, अमूनी, अमूनी। यहाँ पे देखिए, यहाँ दो के लिए आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है और सब के लिए आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है। और यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ऊ है, मीन्स छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका गलत हो सकता है। ठीक है। आपका अर्थ जो है वो बदल सकता है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है इसमें। आइए अब देखते हैं अस्मद में मैं और हम में क्या होता है। अहम, आवाम, वयम, ये आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए होता है। युष्मद् भी आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए होता है, जिसे हम कहते हैं तुम। ठीक है। अस्मद मतलब मैं या हम और युष्मद् मतलब तुम। ठीक है। त्वम, यूयाम, युवाम और यूयम, ये आपका हो गया युष्मद् में। आइए देखते हैं आपकी एक्सरसाइज। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे आपको बॉक्स में और भी दिए हुए हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं और जान सकते हैं कौन के लिए क्या यूज होता है। ठीक है। कौन के लिए देखिए कह, कौ, के, इसी टाइप से आपके सारे यूज होंगे। तो एक बार आप इसको रीड जरूर कर लेंगे इसको। ठीक है।
आइए देखते हैं, चित्र देख करके आपको बताना है कि एतत् रूप में लिखना है। तो एतत् रूप में आप लिखने के लिए लिख सकते हैं एषः, मतलब एक, पुल्लिंग में है इसलिए एषः लगेगा। एते लगेगा क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है और दो लोग हैं। एतानि यहाँ नपुंसक लिंग है और बहुवचन है। ठीक है। एषा, एषा इसलिए क्योंकि स्त्रीलिंग है और एक है। फिर इसके बाद आपको इदम में लगाना था, तो इदम क्योंकि एक है, इमे क्योंकि दो हैं और क्या है आपका नपुंसक लिंग है। अयम इसलिए क्योंकि पुल्लिंग है, इमे क्योंकि दो है और स्त्रीलिंग है। एतत्, तौ, सा, तानि। ठीक है, तत् रूप में आपको लगाना था। इसके बाद में यहाँ पे है आपका ये बुक वर्क, आपको मैंने यहाँ पर भी कराया हुआ है, करने के लिए फिल किया हुआ है। अदस में आपको भरना है, तो क्या होगा, असै, अमू, अमूनी और अमू। अहम, आवाम, वयम। त्वम, यूयम, युवाम, यूयम। ठीक है, ये आपको भरना है, अपनी कॉपी में फिल आउट करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक मुझसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आप लिखेंगे यूयम और यहाँ पे आप लिखेंगे युवाम। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे युवाम। ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, इसको आप इंटरचेंज कर लीजिएगा आपस में। यहाँ वाला यहाँ लिख दीजिएगा और यहाँ वाला यहाँ लिख लीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद में आपको करना है अहम, मैं, यानी कि पुल्लिंग में है। ये सारे शब्द आपको हिंदी में लिखने हैं। ओके, कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और आपको इतना करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको आज का समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।